हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन सभी छात्रों के लिए जो कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि बैक पेपर का एग्ज़ाम होने वाला है। जितने भी छात्र अब तक बचे हुए हैं सभी छात्रों की एग्ज़ाम जो है वो होने वाली है। सभी छात्रों की जो बैक पेपर की एग्ज़ाम है, चाहे वो सेमेस्टर वाले हो या एनुअल वाले हो, उनका डेट आया हुआ है। लेकिन इन सारे डेट आने के बाद भी ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे कौन से छात्र हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्या कारण है कि उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, पूरी जानकारी बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आया था, आप देख सकते हैं यही है वो नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि जितने भी अब तक के बैक पेपर वाले छात्र हैं उन सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए सेशन भी दे दिया गया है कि कब सेशन के कहाँ से कहाँ तक एग्ज़ाम होने वाला है, बैक पेपर किन का होगा। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न जो छात्र हमेशा पूछते आ रहे हैं वो ये है कि इसमें बैक पेपर के बारे में लिखा गया है लेकिन लेफ़्ट ओवर के बारे में नहीं लिखा गया है क्लियरली। तो क्या लेफ़्ट ओवर के छात्रों का एग्ज़ाम होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल होगा। लेफ़्ट ओवर के छात्रों का भी एग्ज़ाम होगा। बैक पेपर का मतलब होता है ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दिए, आप एग्ज़ाम दिए हैं बैक लग गया, बल्कि अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो भी आप एब्सेंट माने जाते हैं और आपका रिजल्ट जो है उसमें फेल ही बताता है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट में आपको 0 मार्क्स शो करता है। तो अगर आप लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट हैं तो भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी लेफ़्ट ओवर छात्र हैं 17 से लेकर के जो सेमेस्टर वाले हैं वो भी, और साथ ही साथ जो 14 से लेकर के सेमेस्टर वाले बैच है उनका भी एग्ज़ाम होगा। जो रेगुलर वाले छात्र 18 से जिनका सेशन है उनका भी एग्ज़ाम होगा, लेफ़्ट ओवर वाले का भी और बैक वालों का भी। अब बात यहाँ आती है कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो इसमें ये सेशन होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि सेशन 18 से लेकर के 19 वालों का भी एग्ज़ाम होगा, 18-20 वाले का भी एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो सेमेस्टर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 14 से लेकर 17 तक सबका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनका बैक पेपर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्या कारण होगा, आइए हम उसे आपको बताते हैं। तो ऐसे कोई भी छात्र, आपको मैं पहले नियम बता दूं, चाहे अगर आप रेगुलर छात्र हैं, अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अगर आप पास आउट हो चुके हैं, तो आप सभी का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का जो है चांसेस कितने होते हैं, कितने चांस आपको मिलते हैं किसी भी पेपर को क्लियर करने का, और क्यों जो है ये बैक पेपर का आने के बाद भी बहुत सारे छात्र एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ITI में एक नियम है कि किसी भी छात्र को मैक्सिमम 3 मौके दिए जाते हैं। मतलब पहला मौका जो आप एग्ज़ाम दिए वो दिए ही, उसके अलावे आपको 3 और मौके दिए जाते हैं। अगर वो 3 मौके में आपने पेपर क्लियर कर लिया फिर तो ठीक है, अगर उस 3 मौके में आपने पेपर क्लियर नहीं किया है तो फिर से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, आपको मतलब नए सिरे से आपको ITI फिर से करनी होगी। तो अगर ऐसे कोई छात्र हैं जिनका 3 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुका है एग्ज़ाम का, तो वो जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, उनका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आया है। एक जो SOP जारी किया गया है जो पेमेंट का या कुछ भी, वो अब तक जारी नहीं किया गया है। तो जैसे ही वो जारी होगा वो आप सबके लिए भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नियमावली जो है DGT के तरफ से बैक पेपर के लिए वो यही है कि ITI के छात्र जो बैक पेपर का एग्ज़ाम देते हैं उन्हें मैक्सिमम 3 चांस ही मिलते हैं, उससे ज़्यादा चांस उन्हें नहीं दी जाती है। तो अगर इस कैटेगरी में कोई भी छात्र हैं तो उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, और लेकिन जिनका ऐसा कोई चांस बचा हुआ है तो उनका बिल्कुल से एग्ज़ाम होगा। तो ऐसे कोई भी छात्र हैं, चाहे आप लेफ़्ट ओवर वाले हों, अगर आप बैक पेपर वाले हों, आप सभी का एग्ज़ाम जो है होगा। और एग्ज़ाम का डेट भी आप यहाँ देख सकते हैं। सेशन पहले मैं बता दूं 18-19 वाले का भी एग्ज़ाम होगा, 18-20 वाले का होगा। उससे लेकर के जो अभी तक बैच चल रहा है, जो रेगुलर बैच चल रहा है, उनका एग्ज़ाम होगा। और जो सेमेस्टर वाले छात्र हैं 14 से लेकर के 17 तक जितने भी छात्र रहते हैं, 14-16 के हों, 14-17 के, 15-17 के हों, तो इन सभी का एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है इनका होगा। कब होगा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है कि CBT एग्ज़ाम होगा 25 नवंबर से।
तो सीबीटी एग्ज़ाम का डेट दिया है अभी 25 नवंबर। ये एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके प्रैक्टिकल का भी डेट आएगा और सेमेस्टर वालों को भी प्रैक्टिकल का मौका मिलेगा। बिकॉज बहुत सारे छात्र हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे कि ये तो सीबीटी एग्ज़ाम है, हम लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा कि नहीं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे छात्र जिनको प्रैक्टिकल में बैक लगा हुआ है, तो प्रैक्टिकल का भी डेट आएगा, लेकिन पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा। सीबीटी एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिकल का डेट भी जारी किया जाएगा और प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये मतलब जो लक्ष्य है डीजीटी का वो ये है कि एक लास्ट गोल्डन चांस दिया जा रहा है सभी छात्रों को, ताकि उनका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। कितना भी उनको बैक हो, कुछ भी है, अगर आप बैच के हैं 14 से लेकर 17 तक, सेमेस्टर वाले या रेगुलर वाले आप छात्र हैं, या फिर अगर आप एनुअल वाले छात्र हैं, सभी को मौका जो है डीजीटी दे रही है, लास्ट गोल्डन चांस दे रही है। तो जितने भी आप छात्र हैं इस मौका को ना गंवाएं, क्योंकि ये लास्ट मौका है, इसके बाद और मौका आपको नहीं दिया जाएगा। जितने भी छात्र हैं, जैसे डेट आएगा पेमेंट लिंक का, पेमेंट जरूर कर देंगे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल होंगे, क्योंकि इसके बाद आपको और फिर मौका नहीं मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बता दूंगी, कमेंट में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी, जो भी आपका डाउट होगा। और जो है एक बात मैं आपको बताऊं, सभी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होंगे, सभी एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड ही होंगे। तो कोई भी ऐसे छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हुआ करता था, तो वो ये ना सोचे कि उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम बिल्कुल ऑनलाइन ही होगा। तो आप सभी को ऑनलाइन एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी होगी, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन ही देना होगा। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन पेपर का। एक बात जो नहीं क्लियर हुआ था वो ईडी पेपर का। तो ईडी पेपर भी जैसा होता है ऑनलाइन, वैसे ही आपको ऑनलाइन ही देना होगा। तो सारे पेपर ऑनलाइन होंगे, आप सभी छात्र जो है ऑनलाइन पेपर की तैयारी करेंगे। और जो है एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी क्लियर हो गया है, हॉल टिकट का भी क्लियर हो गया है। अब जैसे ही एसओपी आ जाएगा सीबीटी एग्जामिनेशन पैटर्न का, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी जैसे ही आएगा। फिलहाल इसी को आप लोग देखिए कि कौन कौन छात्र एग्ज़ाम दे पाएंगे, कौन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। लास्ट मौका है, इसे ना गंवाएं और एग्ज़ाम ज़रूर दे। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि जो भी आज एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके पास न्यूज़ पहुँच जाए और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दे। एक बात जो यहाँ पे बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स में भी डिफरेंस था, अभी क्या प्रैक्टिकल का मार्क्स, तो जैसा जिनका मार्क्स था उसी मार्क्स के बेसिस पे उनका एग्ज़ाम होगा। जो भी चेंजेस हुए हैं वो न्यू छात्रों के लिए चेंजेस हुए हैं। आपके जिस मार्क्स पे एग्ज़ाम हुआ था उसी मार्क्स पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, मार्क्स में कोई फेरबदल नहीं की जाएगी, पैटर्न बस बदला है। तो मैंने कोशिश की है जो भी आपका डाउट होगा उसे बता देने की, लेकिन फिर भी अगर डाउट होगा तो झिझकिएगा नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके सारे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी। एसओपी जैसे ही आएगा मैं उसे आप सभी के साथ साझा कर दूंगी। तो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत पाने के लिए जो है ITI इन्फोटेक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपका साझा कर दूंगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।